हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे कितनी जा सकती है यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जाम का, जो कि 29 जून को सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि सारी चीजें कि पेपर का ओवरऑल लेवल कैसा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रही है। तो गाइस देखो, जो एस्पिरेंट्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है वो रहा है मॉडरेट से टफ लेवल का, क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही एक यहाँ पर पोल भी क्रिएट किया है। गाइस देखो, इस पोल में जो एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं, मैंने इसमें पूछा था कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जाम कैसा रहा, तो ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं वो इजी टू मॉडरेट बोल रहे हैं, और इसके बाद काफी सारे एस्पिरेंट्स मॉडरेट भी बोल रहे हैं। तो जो रिस्पांस है, और देखो टफ भी काफी सारे एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं, तो जो रिस्पांस है वो मिला जुला रिस्पांस आ रहा है। अभी स्पेसिफिक नहीं पता चला कि किस लेवल का पेपर था, लेकिन इसमें देखो अभी हालांकि 73 एस्पिरेंट्स ने ही इसमें अभी पार्टिसिपेट किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे विजिट करके आप इस पे पोस्ट वाले सेक्शन में आना, यहाँ पे आप पोल आपको दिख जाएगा, इसमें आप वोट डालिए, और इससे क्या पता, इससे हमें पता चलेगा कि जो बाकी सभी का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा इस पेपर को लेकर के। तो गाइस देखो, मेरा ये मानना है कि जो पेपर था वो ओवरऑल मॉडरेट लेवल का रहा है, जितना मैंने फीडबैक लिया है एस्पिरेंट से, क्योंकि यहाँ पर एस्पिरेंट्स का कहना ये कि कुछ क्वेश्चन जो है वो इजी पूछे गए हैं, जबकि कुछ क्वेश्चन जो है वो टफ पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। तो जनरली गाइस ऐसा ही होता है, जो पेपर बनाया जाता है, सेट किया जाता है, उसमें जानबूझ के कुछ चीजें टफ डाली जाती हैं और कुछ चीजें ईजी रहती हैं। तो ऐसा रहा है। आज का जो आरसी पूछा था आपका पेपर 2 में, वो थोड़ा टफ पूछ लिया था। तो ये एक चीज देखने को मिली, इस बार आरसी थोड़ा टफ पूछ लिया गया है। मैच ऑफ द फॉलोइंग की भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सीक्वेंस बेस्ड काफी क्वेश्चंस थे, जिसकी वजह से आपको टाइम लग रहा था। मैंने आपको कल ही बताया था कि पेपर लेंदी आएगा। अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी, मैंने आपको बताया था कि पेपर थोड़ा सा लेंदी आने वाला है, जो कि हमेशा होता है। तो आपको टाइम थोड़ा सा वाइजली मैनेज करना होता है, थोड़ा सा समझ करके चीजों को चलना पड़ता है। तो सेम वैसे ही हुआ है, पेपर थोड़ा लेंदी ही बना है, क्योंकि थियोरेटिकल पेपर होता है और उसको पढ़ने में, आंसर करने में टाइम लगता है। थ्योरी बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन बने हैं, मल्टीपल जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ, आप इसमें से सही वाला बताओ कि कौन कौन से हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। कुछ न्यू टर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो गाइस देखो, ये जो चीजें हैं ये रहती हैं एग्जाम में, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा रहता है। और जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, देखो इस चीज का ना सबसे बड़ा एडवांटेज किसको मिलता है, जब ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, जब कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है उन एस्पिरेंट्स को जो स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग से स्टडी जब आप करते हो तो उसमें होता क्या है कि आपका सिलेबस टाइम से फिनिश होता है, आपको अच्छे से रिवीजन करने का टाइम मिलता है, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करते हो तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। और उस जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और पीवाईक्यूज लगाना, पीवाईक्यूज जिसने लगाए हैं, प्रैक्टिस करी है, उसको भी एडवांटेज मिला है, क्योंकि पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी बने हैं। देखो गाइस, जैसा कॉमर्स में हुआ था वैसा तो इसमें मैनेजमेंट वाले एग्जाम में नहीं हुआ है। कॉमर्स में तो काफी सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज बेस्ड बन गए, तो काफी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं हुआ है। कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड जरूर थे, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट नहीं थे। तो ये है। लेकिन गाइस देखो, जिनको लग रहा है कि मेरा पेपर टफ था, या जिनको लग रहा है कि मॉडरेट से टफ था, उनका मैं एक ही बात बोलूंगा, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपने स्टार्टिंग से स्टडी की थी, क्या आपने 6 महीने दिए थे इस एग्जाम को डेडिकेटेड तरीके से, क्या आपने टाइम से सिलेबस फिनिश किया था, क्या आपने टाइम से रिवीजन की थी, क्या आपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस की थी, क्या आपने सारे काम अच्छे से किए थे प्रॉपर तरीके से, जैसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक स्टूडेंट करता है, क्या आपने अपने आप को जस्टिफाई किया था। तो अगर किया था तो फिर देखो गाइस, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। और लेकिन अगर नहीं किया था तो फिर आंसर यस, कि आपको आंसर मिल गया कि हाँ, अगर आपने डेडिकेशन के साथ स्टडी नहीं की थी पिछले 6 महीने से, प्रॉपर तरीके से अगर आपने रिवीजन नहीं की थी ऑल 10 यूनिट्स की, तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं की थी तो फिर गाइस चीजें मुश्किल होती हैं। चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, सिर्फ नेट की बात नहीं है, अगर आप कोई दूसरे एग्जाम की बात करो तो भी चीजें मुश्किल होती हैं। अब गाइस देखो, यहाँ पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, सेफ स्कोर कितना रह सकता है, जितना मुझे लग रहा है मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना फीडबैक दिया, जैसे कि रितु करके स्टूडेंट है, इन्होंने P1 प्लस मैनेजमेंट का 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल कर रखा था। देखो, इनका कहना ये है कि जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, और आपके पढ़ाई हुए से डायरेक्ट चीजें पूछी गई एग्जाम में। अगर देखो, इस चीज का एडवांटेज मिलता है उन एस्पिरेंट्स को जो अच्छे से स्टडी करते हैं। ये चीज आपको तभी फील होगी जब आपने प्रॉपर तरीके से सिलेबस फिनिश करके रिवीजन की होगी, तभी आपको ऐसा फील होगा। तो जो भी हमने चीजें प्रैक्टिस करवाई थी, वहां से क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। थोड़ा पेपर लेंदी था, ऐसा एस्पिरेंट्स का खुद का कहना है, एंड पेपर थोड़ा थ्योरी जो आपने करवाई थी डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आ गए थे। आरसी थोड़ा टफ पूछा गया है। तो ये जो चीजें हैं, आरसी जैसे टफ पूछ लेना, या कुछ अदर क्वेश्चन टफ डाल देना, थोड़ा ट्रिकी पूछ लेना, चीजें थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड पूछ लेना, वो हमेशा रहता है गाइस। देखो, आपका जो सब्जेक्ट मैनेजमेंट है, अब यहाँ पर मैनेजमेंट अगर आपने एमबीए किया तो यहाँ पर ज्यादातर फोकस किया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। तो अगर ट्रिकी क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उस केस में फिर
आपसे ये एक्सपेक्टेशन भी रखी जाती है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। एक अनमोल स्टूडेंट है, इन्होंने भी नोल कर रखा था मैनेजमेंट वाला कोर्स, प्योर प्लस मैनेजमेंट। एग्जाम अच्छा गया सर, मैनेजमेंट में कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के भी थे बट ओवरऑल अच्छा गया इनका एग्जाम। आपने जो रिवीजन क्लासेस ली थी उसमें से क्वेश्चंस आए थे और कोर्स से भी काफी हेल्प मिली इनको। तो गाइस देखो ये एस्पिरेंट्स के खुद के वर्ड्स हैं, इसमें मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये एस्पिरेंट्स खुद बोल रहे हैं। गाइस देखो मैंने अभी कल और परसों मैंने काफी अच्छे से कल परसों 2 दिन मैंने 2 क्लासेस ली थी। थोड़ा सा ये मैराथन टाइप की क्लास आपकी, जिसमें देखो यहाँ 1 घंटे की क्लास थी जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से रिवीजन करवाई थी ऑल 10 यूनिट्स की। यहाँ से चीजें फंसी हैं एग्जाम में और इनफैक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो मैंने एक सेकंड मैराथन क्लास ली थी कल, तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो, आप वीडियो क्लास देखो ओपन करके, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से टॉपिक थे या नहीं थे। तो ये गाइस देखो तभी पॉसिबल होता है जब आप इस तरह की चीजों पे फोकस करते हो, मतलब मोस्ट रिपीटेड टॉपिक पे फोकस करते हो। और मैंने इस बात का फोकस रखा था यहाँ पर इन क्लासेस में कि जो टॉपिक एवरग्रीन टाइप होते हैं, जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं, उन टॉपिक को यहाँ पर करवाया जाए। खैर ये तो शॉर्ट टर्म, मैंने 2 वीडियोस डाली थी शॉर्ट ड्यूरेशन की, 1 घंटे की 2 क्लासेस ली थी, लेकिन ओवरऑल जो हमारा कंटेंट रहा है उसमें से डायरेक्ट चीजें देखने को मिली एग्जाम में, ऐसा स्टूडेंट से खुद का कहना है। इसके अलावा गाइस देखो हमेशा ना अपने आप को अपग्रेड करना होता है, अपग्रेड करना होता है, अपने आप को अपडेट करते रहना होता है। और इसी बात को ध्यान में रख करके जो अपकमिंग सेशन होगा दिसंबर 2026 का, उसमें हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे। अब हम ज्यादा फोकस करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन की जो पूछी जा रही है, जैसे जो न्यू टर्म से रिलेटेड चीजें पूछी जा रही हैं, या ज्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछी जा रही हैं। हम इन चीजों पर अब ज्यादा फोकस करके स्टडी करवाएंगे आपको। हम इस बात पर फोकस करके स्टडी करेंगे कि जो अब 6 मंथ वाला कोर्स होगा उसमें हम प्रॉपर तरीके से आपको सिलेबस फिनिश करवाएंगे, हम आपको रिवीजन करवाएंगे और साथ ही साथ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अब हमारा फोकस रहेगा तीनों चीजों के ऊपर। तो अब दिसंबर एग्जाम अगर आपका टारगेट है, आपको लगता है कि दिसंबर एग्जाम आपको देना चाहिए, तो ऐसे में आपको हम यहाँ पर जो कंप्लीट हमारा रोड मैप रहने वाला है वो उसी तरीके का रहने वाला है कि पहले हमारा फोकस होगा अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर, देन उसके बाद हम फोकस करेंगे प्रॉपर रिवीजन के ऊपर, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से एकदम रगड़ के आपको क्लियर करवाया जाए। एकदम एक एक कॉन्सेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाएंगे और उसके बाद फिर पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखते हैं कि आपको पेपर इजी क्यों नहीं लगता, देन आपको पेपर डेफिनेटली इजी लगेगा। तो गाइस इससे पहले हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि हमने दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए आपको 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज जो है अपने अवेलेबल करवा दिए हैं। तो आप पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट कॉम्बो कोर्स में इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है 6 मंथ की स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि इस बार हमारा जो रोड मैप है वो यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस फिनिश किया जाए, प्रॉपर तरीके से आपको रिवीजन करवाई जाए और फिर आपकी पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाई जाए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हम आपको इस बार स्टडी करवाने वाले हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस देखो मैंने इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था और वही चीज मैं आपको पढ़ाता हूँ, उस बात को ध्यान में रख करके पढ़ाता हूँ कि क्या टॉपिक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसी बात को ध्यान में रख करके मैं आपको स्टडी भी करवाता हूँ। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो कंप्लीट कंटेंट जो हमारा कंप्लीट जो कोर्सेज हमारे इसी ऐप में अवेलेबल है। अब वैसे हम बात करते हैं जो मोस्ट यहाँ पर अवेटेड टॉपिक था, दैट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है और सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो गाइस देखो यहाँ पर जो पिछला एग्जाम रहा है दिसंबर 2026 का, दिसंबर 2025 वाला, और जो अभी एग्जाम हुआ जून 2026 का, अगर हम इनको आपस में कंपेयर करें तो वहीं से आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का सेफ स्कोर का एक रफ आइडिया लग जाएगा। तो गाइस देखो दिसंबर 2025 का थोड़ा सा पेपर जो था टफ लेवल की तरफ था, मतलब मॉडरेट से टफ ही था, लेकिन इस बार जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। तो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ जाएगी वो पिछले सेशन के आसपास ही रहेगी, ना कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी ना कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाएगी। कट ऑफ जो है पिछले वाले के कंपैरिजन में ही रहेगी। तो एक बार रेफरेंस ले लेते हैं हम पिछले वाले सेशन का, ये जो पिछला सेशन है दिसंबर 2025 का, उसी को एज ए रेफरेंस लेकर के हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। ये जो पेपर जो टफनेस लेवल है लगभग उसके जैसे ही रहा है। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट का पेपर था, जो मैनेजमेंट की कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, वो थी 220 क्वेश्चन फॉर जेआरएफ। अब 220 क्वेश्चन नंबर, सॉरी 220 नंबर, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा 110। मतलब अगर आपने आउट ऑफ 150 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन या उससे ज्यादा सही किए तो फिर आपका जेआरएफ हो गया था पिछले सेशन में। और अगर हम बात करें ओबीसी की तो इनका 101 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर कट ऑफ गई थी जेआरएफ की, है ना, और 103 के आसपास गई थी आपकी ईडब्ल्यूएस की। बाकी एससी की 190 क्वेश्चन, एसटी की 190 क्वेश्चन। तो 190 मार्क्स की हम यहाँ पे मार्क्स की बात कर रहे हैं ना।
और यहाँ जो लिखा था वो क्वेश्चंस लिखे थे। बाकी आप देख लेना, ये मार्क्स से तो 2 से डिवाइड कर लेना आप, जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब ये जो थे जेआरएफ थे। और गाइस हम बात करें अगर नेट की, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो 186 पर ही आपका नेट हो रहा था। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6, मतलब 93 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 अगर आपने इतना स्कोर किया है तो फिर आपका यहाँ पर नेट जो है वो आराम से हो जाएगा। और 166 जो थी वो गई थी आपके नेट की कट ऑफ ओबीसी की। तो 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6 यानी कि 83 क्वेश्चन पे गई थी ओबीसी की। बाकी जो है थोड़ी थोड़ी कम लगा लो, 2 2 4 4 6 6 क्वेश्चन कम कर लोगे तो बाकी जो कैटेगरीज है उनकी भी निकल के आ जाएगी। तो ऐसा आप यही मान के चलिए इसी के आसपास कट ऑफ जाएगी आपकी। ठीक है। तो गाइस देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और जीआरएफ का टारगेट कर रहे हो और नेट का टारगेट कर रहे हो, तो उस केस में जीआरएफ जो है इस बार मुझे लगता है कि वही 108 क्वेश्चन के आसपास, 108 से 112 क्वेश्चन की समथिंग ही रहेगी, मतलब 2 4 क्वेश्चन आगे पीछे आप लेके चलिए इसको। और अगर हम नेट की बात करें तो वही 95 से लेकर के 100 क्वेश्चन के बीच में ही कट ऑफ जाएगी। ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, इतने क्वेश्चंस जो अगर ठीक है आपके तो आपके चांसेस है कि हो जाना चाहिए आपका जीआरएफ या फिर नेट, अलग अलग कैटेगरी का है ना। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो उसी का थोड़ा सा कम ले लो आप ये मान के चलो 100 से लेकर के 105 क्वेश्चन के आसपास आप मान के चलो कि चांसेस है कि जीआरएफ आपको हो जाएगा। और वहीं अगर हम नेट की बात करें तो इसमें आपका ज़्यादातर जो चांसेस लग रहे हैं मुझे वही आपका 85 से लेकर के 90 के आसपास चांसेस है कि आपका फिर यहाँ पर नेट हो जाएगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। बाकी एससी एसटी ओबीसी इसी कट ऑफ से थोड़ा थोड़ा 4 4 5 5 क्वेश्चन कम करते चले जाओगे तो आपकी कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा। तो गाइस ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बाकी जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। तो ये स्कोर निकल के आ रहा है जहां तक मुझे लग रहा है, इतना अगर आप स्कोर कर पा रहे तो आपका जो मामला है वो सेफ चलेगा। अब गाइस देखो बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने, अब तक बहुत अच्छे से स्टडी करी है। मुझे पता है कि हर एक एस्पिरेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि मेरा एग्जाम अच्छा जाए, मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए। कोई नहीं चाहता कि मेरा एग्जाम क्रैक ना हो, सब ये चाहते हैं कि मेरा एग्जाम क्रैक हो। इसका मतलब आप अपनी तरफ से तो मेहनत कर ही रहे थे, तो आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, 1 2 दिन आप रेस्ट करने के बाद आप स्टार्ट करिए अपने दोबारा से प्रिपरेशन। लेकिन ज्यादा रेस्ट नहीं करना है, बिकॉज रिदम टूट जाता है। बात ये फिर रिदम टूट जाता है जिसकी वजह से ये होता है कि फिर दोबारा से रिदम बनाने में टाइम लगता है। तो आप 1 आध दिन का रेस्ट लेकर के फिर से स्टडी स्टार्ट करिए, फिर इस बार 1 1 घंटे 2 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट करिए। अभी आपका रिदम बना हुआ है, आप अच्छे से मेहनत करते हुए आ रहे थे, तो आप 1 आध दिन का रेस्ट लेकर के दोबारा से स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हो। और गाइज इस बार कसम खा लो, अपने आप को प्रॉमिस कर लो कि जब 2026 साल खत्म होगा तब मेरा जीआरएफ मेरे हाथों में होगा। क्योंकि अब जो है दिसंबर 2026 में एग्जाम होगा, और इसी बार एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया है तो कसम खा लो, और अभी से कसम खाओ, आज से कसम खाओ कि अगले सेशन में मैं जीआरएफ करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मुझे जीआरएफ चाहिए तो चाहिए, जीआरएफ मेरा है। इस तरीके से अगर आप अपने आप को इस लेवल का डिटर्मिनेशन अपने अंदर का जगाएंगे तो डेफिनेटली बात बनेगी और आपका एग्जाम जो है अपकमिंग सेशन में क्रैक हो जाएगा। ठीक है। सो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी आपका क्या व्यूज है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आज के एग्जाम में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस लेवल के क्वेश्चंस थे, आपके व्यूज भी जानना बहुत जरूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में इस बारे में हमें जरूर बताएं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि दिसंबर एग्जाम के लिए हमने आपको 6 मंथ एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं। तो बिना कुछ सोचे पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट कॉम्बो कोर्स जल्दी से इनरोल कर लो और जो अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। इस बार हम इसमें काफी चीजें अपडेट करेंगे, काफी चीजें अपग्रेड भी करेंगे, क्योंकि चीजों को एग्जाम के अकॉर्डिंग अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। अपग्रेड करना है, मतलब जो नई चीजें पूछी जा रही है उनको भी अपडेट इसमें हम डालेंगे। सो गाइस करना क्या होगा, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।